Hello everyone, I am Professor Gurpreet and you are watching English Wings। दोस्तों, इंग्लिश विंग्स एक ऐसा चैनल है जिसमें मैं आपके लिए लेके आता हूँ डिफरेंट पोइम्स, आर्टिकल्स, स्टोरीज और उनकी एक्सप्लेनेशन। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरी वीडियोस को कभी मिस ना कर पाएं। आज मैं जिस पोएम को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो है रिफ्यूजी मदर एंड चाइल्ड बाय चिनुआ एचेबे। चिनुआ एचेबे एक मशहूर अफ्रीकन कवि, नॉवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं और उनकी किताबों को अफ्रीका ही नहीं बल्कि और बहुत सारे देशों में भी सिलेबस में इंक्लूड किया जाता है। उनकी राइटिंग्स वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ट्रांसलेटेड राइटिंग्स में से एक हैं। उनके नॉवल अफ्रीकन समाज में हुई तब्दीलियों के बारे में बताते हैं और वो अपनी राइटिंग्स में देश में फैले भ्रष्टाचार के बारे में लिखने से भी नहीं डरते। उनके कामों के लिए उन्हें पूरे संसार में प्रशंसा मिली और बहुत सारे इनाम, मेडल, फेलोशिप्स, अफ्रीकन साहित्य के प्रकाशन की एल्डरशिप और न जाने कितने और इनाम उन्हें हासिल हुए। लेकिन कुछ साल पहले हुए उनके एक एक्सीडेंट में उन्हें इतनी गहरी चोट लगी कि उनके शारीरिक मूवमेंट्स पर एक रोक लग गई। रिफ्यूजी मदर एंड चाइल्ड में चिनुआ एचेबे एक रिफ्यूजी कैंप को पोर्ट्रे कर रहे हैं। उस रिफ्यूजी कैंप में लोगों का बुरा हाल है, बीमारियां फैली हुई हैं और बच्चे मर रहे हैं। लेकिन ऐसे हालातों में भी एक माँ अपने बच्चे को संवार रही है जो कुछ ही पल में मरने वाला है। ये पूरी कविता उसी रिफ्यूजी माँ और बच्चे पर केंद्रित है। तो आइए अब पढ़ते हैं इस पोएम की स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन। नो मैडोना एंड चाइल्ड कुड टच दैट पिक्चर ऑफ अ मदर्स टेंडरनेस फॉर अ सन शी सून वुड हैव टू फॉरगेट। ये कविता की शुरुआती लाइंस हैं जिनमें कवि ये बताता है कि मैडोना की अपने बच्चे के साथ तस्वीर मदरहुड का सबसे बड़ा रूप माना जाता है और मैडोना और उसके बच्चे की तस्वीर के आगे भी इस माँ के चित्र को कोई पछाड़ नहीं सकता जिसमें वो अपने बच्चे के प्रति प्यार की भावना से भरी हुई है, जिस बच्चे को उस माँ ने जल्दी ही खो देना है। कवि इन लाइनों में मैडोना एंड चाइल्ड, वर्जिन मैरी और क्राइस्ट के चित्र के बारे में बताता हुआ हमें समझा रहा है। लेकिन यहाँ कवि एक शरणार्थी माँ के चित्र को पेश करता है जिस माँ ने बड़े प्यार से अपने मर रहे बच्चे को पकड़ा हुआ है। और कवि यहाँ तक कह देता है कि वर्जिन मैरी के चित्र में इतनी करुणा और प्यार नहीं दिखाया गया जितना प्यार शरणार्थियों के चित्र में दिखाया गया है जिसमें वो अपने मर रहे बच्चे का ध्यान रख रही है। The air was heavy with odors of diarrhea of unwashed children with washed out ribs and dried up bottoms struggling in labored steps behind blown empty bellies। कवि इन लाइनों में एक शरणार्थी कैंप की बहुत ही तरसयोग और खतरनाक तस्वीर पेश करता है। सारे कैंप की हवा दस्त की बदबू से भरी हुई है। माँओं ने अपने बच्चों को बार बार धोना बंद कर दिया है क्योंकि उनको बार बार दस्त हो रहे हैं। वो इतने कमज़ोर और इतने पतले हो चुके हैं कि उनके शरीर पर मुश्किल से ही मांस दिखाई देता है। उनकी पसलियाँ पिंजर की हड्डियों की तरह दिखाई दे रही हैं। वो बिल्कुल सूख चुके हैं और कुछ कदम भी नहीं चल सकते। उनके पेट सूजे हुए हैं। ये गरीबी, बीमारी और भूखमरी की एक डरावनी तस्वीर है। Most mothers there had long ceased to care, but not this one. She held a ghost smile between her teeth, and in her eyes the ghost of a mother's pride as she combed the rust-colored hair left on his skull and then singing in her eyes began carefully to part it.
इन लाइनों में कवि बताता है कि बच्चे इतनी बुरी तरह बीमार हैं कि बहुत सारी माँओं ने अपने बच्चों के बचने की उम्मीद ही छोड़ दी है। उन्होंने अपने बच्चों को किस्मत पर छोड़ दिया है, पर एक माँ जिस पर कवि का ध्यान है पूरी तरह दूसरी माँओं से अलग है। उसने अभी भी अपने बीमार बच्चे को गोद में उठाया हुआ है और वो उससे प्यार कर रही है। वो एक उम्मीद में अपने बच्चे के सिर में कंघी कर रही है। बच्चे के बालों का रंग जंग की तरह है, वो रस्ट कलर के हैं, जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि बच्चा कुपोषण का शिकार है। कवि ने जानबूझकर हेड की जगह स्कल शब्द का प्रयोग किया है। वो स्पष्ट तौर पर यह कहना चाहता है कि वो बच्चा पिंजर बन चुका है। वो दृश्य जिसमें माँ अपने बच्चे के सर में कंघी कर रही है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद माँ लोरी गा रही है ताकि बच्चा शांति से सो जाए। In another life, this would have been a little daily act of no consequence before his breakfast and school. Now she did it like putting flowers on a tiny grave. इन लाइनों में कवि कहता है कि माँ बड़े ध्यान से अपने बच्चे के बालों को कंघी कर रही है। ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक सिंपल सा काम है जो हर रोज़ माएँ अपने बच्चों के साथ करती होंगी। माएँ अपने बच्चों के बाल में कंघी करती होंगी नाश्ता करने से पहले या स्कूल जाने से पहले, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ एक माँ अपने बच्चे के सर में कंघी कर रही है और ऐसा लग रहा है कि वो एक छोटी कब्र पर फूल रख रही हो। ये उस माँ का अपने बच्चे के लिए आखिरी काम था, जो कि स्कूल नहीं जा रहा था, बल्कि वो किसी दूसरे संसार की ओर रुखसत हो रहा था। आपको इस पोएम की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए और मुझे बताइए, ताकि मैं और भी ज़्यादा से ज़्यादा पोएम्स आपके लिए लेके आता रहूँ। थैंक यू, धन्यवाद। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।